गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने और व्रत रखने का खास महत्व होता है। राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। इससे व्यक्ति को शुभ फल की प्राप्ति होती है। वहीं ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे उपाय भी बताए गए हैं जिन्हें करने से विष्णु जी प्रसन्न हो सकते हैं और उनकी कृपा व्यक्ति को प्राप्त होती है। गुरुवार के दिन इन उपायों को करना विशेष रूप से फलदायी साबित होता है। सप्ताह का हर एक दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित माना जाता है। इसी प्रकार गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और बृहस्पति देव को समर्पित होता है। ऐसे में इस दिन भक्त विष्णु जी की विशेष पूजा अर्चना करते हैं और व्रत भी रखते हैं। ऐसा करने से व्यक्ति को अत्यंत शुभ फल की प्राप्ति होती है। वहीं कुछ ऐसे उपाय भी बताए गए हैं जिन्हें हर गुरुवार के दिन करने से भगवान विष्णु जी प्रसन्न हो सकते हैं और उनकी कृपा जातक को प्राप्त होती है। अगर आप इन उपायों को पूरी श्रद्धा पूर्वक करते हैं तो इससे जीवन में सुख शांति आने लगती है और पैसों की तंगी से छुटकारा मिलता है। तो आइए जानते हैं विष्णु जी को प्रसन्न करने के कुछ विशेष उपाय। पहले तो गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ साथ आप श्री हरि विष्णु की स्तोत्र या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना शुरू करें। यह बहुत ही शुभ होता है। आप भगवान विष्णु जी के स्तोत्र का पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। इसके लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण कर लें। अब आसन पर बैठकर मन में भगवान विष्णु का ध्यान करें और श्री हरि विष्णु का स्तोत्र का पाठ करना शुरू करें। इसका पाठ करते समय आपके शब्द एकदम साफ होने चाहिए और मन शांत रखें। श्रद्धा भाव और शांति से स्पष्ट आवाज़ में श्री विष्णु जी का स्तोत्र या विष्णु सहस्त्र पाठ करना शुरू करें। बहुत फलदायी माना जाता है। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और उनकी विशेष कृपा जातक पर बनी रहती है। ऐसी मान्यता है कि गुरुवार के दिन गोपी चंदन लगाना बहुत शुभ होता है। साथ ही इस दिन किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को फल दान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से विष्णु जी प्रसन्न होते हैं और साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा भी व्यक्ति पर प्राप्त होती है। माना जाता है कि हर गुरुवार के दिन नियमित रूप से गोपी चंदन लगाने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। साथ ही इस दिन किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को फल दान करने से भगवान विष्णु का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। कुंडली में बृहस्पति ग्रह मजबूत हो सकता है। माना जाता है कि फल का दान करने से जीवन में सौभाग्य आता है। माना जाता है कि प्रत्येक गुरुवार के दिन नियमित रूप से गीता के 11वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दर्शन कराया था। इस रूप में भगवान संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन एक पल में करा देते हैं। अगर आप हर गुरुवार के दिन इस अध्याय का पाठ करते हैं तो इससे परम ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है और भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है। गीता के इस अध्याय का पाठ करने से व्यक्ति के जीवन में नकारात्मकता दूर होने लगती है और इसकी जगह सकारात्मकता आने लगती है। और हर गुरुवार के दिन भगवान विष्णु के मंदिर जरूर जाएं और उनके अवतारों के दर्शन करें। ऐसा करने से विष्णु जी प्रसन्न होते हैं और जीवन के दुखों से मुक्ति मिल सकती है। साथ ही मंदिर में चने की दाल और गुड़ का दान करें। इससे जरूरी कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होती हैं और सफलता हासिल हो सकती है। साथ ही इस आसान उपाय को करने से व्यक्ति को धन की समस्या से निजात प्राप्त होता है। व्यक्ति को धन के आने के कई सारे मार्ग मिल जाते हैं और जीवन में धन आने के अन्य मार्ग खुलने लगते हैं। अगर आप मंदिर में चने की दाल और गुड़ का दान नहीं कर सकते हैं तो आप गाय को चने की दाल और गुड़ खिला दें। ऐसा करने से जीवन में खुशहाली आने लगती है। हर गुरुवार के दिन भूल कर भी, जैसे किसी भी गुरुवार को आप भूल कर भी किसी को उधार नहीं देना चाहिए, ना ही देना चाहिए और ना ही लेना चाहिए। इस दिन उधार देने से आपका पैसा वापस मिलने की कम उम्मीद होती है। वहीं अगर आप उधार लेते हैं तो यह कर्ज उतारना मुश्किल हो जाता है।
साथ ही इस दिन भगवान विष्णु और धन की देवी माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। ऐसे में इस दिन उधार देना या लेना शुभ नहीं माना जाता। गुरुवार को आप किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दवाइयों का दान कर सकते हैं, फलों का दान कर सकते हैं, वस्त्र का दान कर सकते हैं, अन्न का दान कर सकते हैं। इससे जीवन में शुभता आने लगती है। तो इस तरह से अगर हम गुरुवार के व्रत का पालन करते हैं या फिर गुरुवार व्रत नहीं कर सकते हैं, तो इन सब का पालन अगर हम करते हैं, इन कार्यों का पालन करते हैं, तो हमारे जीवन में धीरे धीरे शुभता आने लगती है और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने लगती है। अगर आपको वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और हमें शेयर भी करिएगा। जय माता दी, जय श्री हरि विष्णु।